Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following organosilicon compound can produce cross-linked 3D silicon polymer? Option A R3SiCl, option B R4Si, option C RSiCl3 and option D R2SiCl2. So, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इनमें से कौन सा ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड है जिसमें कि जो कि प्रोड्यूस करता है क्रॉस लिंक 3 डायमेंशनल सिलिकॉन पॉलीमर। सो ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड से क्या मतलब है कि जो हमारा सिलिकॉन है ये डायरेक्टली बॉन्डेड हो कार्बन एटम से ना। होता क्या है कि जो हमारा पॉलीमर बनाने का हमारा जो सिलिकॉन पॉलीमर बनाने का हमारा बेस यूनिट होता है वो होता है हमारा RnSiCl4 - N। अगर हमारा जो N है इसकी वैल्यू हम 2 ले ले तो जो हमारा पॉलीमर बनेगा वो होगा हमारा लीनियर पॉलीमर। और अगर हमें 3 डायमेंशनल पॉलीमर बनाना है उसके लिए हमारे पास कंपाउंड में होना चाहिए RSiCl3। अब देखते हैं होता क्या है। बेसिकली जो अपना ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड होता है हम क्या करते हैं, ऑन फर्स्ट स्टेप हम इसका कर देते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करने पे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, हम सपोज हमें मिला ए तो हम इस ए का कर देते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन बेसिकली क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन होता है और इसके साथ साथ बेसिकली यहाँ क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है ना। अब हम देखते हैं कि ये पूरा जो प्रोसेस है ये प्रोसीड कैसे, मतलब हमें कैसे 3D पॉलीमर मिल रहा है, सिलिकॉन पॉलीमर। तो होता क्या है, जैसे कि ये हो गया हमारा सिलिकॉन, इस पे क्या है, हम पे लगे हैं ये एक आर ग्रुप, ये हो गया हमारा एक Cl, ये हो गया हमारा एक Cl, ये हो गया हमारा एक Cl। अभी मैं केवल एक RSiCl3 मॉलिक्यूल का बता रही हूँ। तो हमने क्या किया, इसमें डाला H2O। अब H2O डालेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा ऑक्सीजन है इस पे होगा इसका लोन पेयर, और क्लोरीन क्या करेगा, सिलिकॉन का बॉन्ड पेयर लेके निकल जाएगा। तो सिलिकॉन क्या होगा, अगर आप देखो तो ये सिलिकॉन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे हो गया R, ये हो गया हमारा Cl, ये हो गया हमारा Cl ना। अब क्या करेगा, ये जो लोन पेयर है ये लोन पेयर क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज पे जाके अटैक करेगा और हमें कंपाउंड में मिलेगा ClSiO2H ना। क्योंकि ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड किया, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है उस बॉन्ड पेयर को ले लेगा और हमें फाइनली क्या कंपाउंड मिलेगा, ClSiClROH+HCl। ऐसे ही ये ऐसे ही क्या होगा, ये फिर से क्या होंगे फर्दर, इसमें दो हमने डायरेक्टली दो H2 मॉलिक्यूल्स ले लिया तो हमें क्या मिला, SiROH OH, दो मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोलाइसिस किया तो हमें दो और H2 लग गया और दो और HCl मिल गया। तो फाइनली ये हमें ऐसे मैकेनिज्म ये हमारा प्रोसीड करता है ना। अगर हमें 3 डायमेंशनल पॉलीमर बनाना है तो सपोज हमने क्या किया, हमने ले लिया n मोल्स ऑफ R, n मॉलिक्यूल्स ऑफ RSiCl3। तो इसको क्या होगा, हम इसको रिएक्ट कराएंगे। एक जो मॉलिक्यूल है हमारा, एक जो हमारा RSiCl3 उसके लिए हमें टोटल कितने, यहाँ पे टोटल 1 + 2, टोटल 3 ऑक्सीजन, टोटल 3 हाइड्रोजन सॉरी टोटल 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है। तो अगर n मॉलिक्यूल्स हम पे RSiCl3 है तो 3 टाइम्स हमें वाटर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, n टाइम्स SiROH और इसके साथ साथ हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा n टाइम्स ऑफ HCl। नाउ ये जो हमें कंपाउंड मिला, दिस इज आवर, ये क्या है हमारा A। अब इसका होगा कंडेंस पॉलीमराइजेशन। तो जब आप इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर देखोगे तो वंस ये पॉलीमराइज तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। ये हो गया हमारा सिलिकॉन,
इनके बीच में हो गया ऑक्सीजन देन सिलिकॉन, ये हो गया हमारा आर ग्रुप। फिर उनके ऊपर भी ऑक्सीजन, इनके डाउन साइड भी ऑक्सीजन। फिर हो गया हमारा सिलिकॉन, इनके बीच में ऑक्सीजन, इधर आर ग्रुप, इधर आर ग्रुप, यहाँ हमारा ऑक्सीजन फर्दर नीचे, फिर ये नीचे ऑक्सीजन। नो, ये जो हमें, आप देखो ये जो हमें पॉलीमर मिला है, ये हमारा पॉलीमर है क्रॉस लिंक 3 डायमेंशनल सिलिकॉन पॉलीमर। सो यहां पे हमारा ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा ना। ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए में जो हमारा R3SiCl है, ये जो हमारा मॉलिक्यूल है बेसिकली ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड, ये क्या करता है? एक्ट करता है एज अ टर्मिनेटर। R4Si क्या करेगा? ये तो रिएक्ट ही नहीं होगा पॉलीमर बनाने में, क्योंकि हमें क्लोरीन होना चाहिए। एंड R2SiCl2 बेसिकली क्या करता है? ये फॉर्म करता है लीनियर पॉलीमर। एंड ओनली जो हमारा RSiCl3 है, जहां पे हमारा Cl3 तीन क्लोरीन एटम है, सो दैट क्या होगा? वो OH से रिप्लेस हो जाएंगे, और OH से जब रिप्लेस होंगे तो फिर क्या होगा? उसमें पॉलीमराइजेशन होगा, इट मीन्स कि वाटर रिमूव होगा। तो ऐसे अगर आप चेन देखो तो जैसे ये OH था, यहाँ पे आके कोई सिलिकॉन वाला बॉन्ड करना चाह रहा होगा, तो वो क्या करेगा? उसके साथ जो एक OH ग्रुप होगा वो निकल जाएगा और वहां से वाटर निकल गया। ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट कि कैसे हमारा 3D सिलिकॉन पॉलीमर फॉर्म होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।